नमस्कार, मैं अनूप कुमार। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन है, विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी, अगर वर्तमान समय की बात करें, अभी अगर समय की बात करें तो 2023 चल रहा है ना, नवंबर मंथ चल रहा है। इस नवंबर मंथ में आप क्या देखेंगे कि हमारे देश में अपोजिशन के रूप में कांग्रेस है ना, कांग्रेस है। और सरकार के रूप में कौन है? तो सरकार के रूप में आप एनडीए की जो सरकार है, निश्चित रूप से आप जानते हैं एनडीए की सरकार, आप मोदी जी की सरकार भी इसको बोलते हैं, या बीजेपी अपोजिशन में कांग्रेस है। आप आम आदमी पार्टी देख सकते हैं, मतलब बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं सब के सब अपोजिशन पार्टी है। एक जिसकी सरकार होता है वो होता है सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ पार्टी होती है, और उसके जिसको कम वोट मिलता है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, या फिर उसको विपक्षी दल कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। सपोज अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो इतने पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स में आता है तो आप 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लिख सकते हैं। हालांकि तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे, इसमें से बस 3 पॉइंट लिख देंगे तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? तो आंसर हाँ, ये होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, ये 5 नंबर में भी सेम आ सकता है। तो उस समय हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और क्या करना है, एक पॉइंट्स को लिख के यहां ऐसे करके आपको इसको थोड़ा सा एलोब्रेट भी करना है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो ज्यादा हो जाएगा। यही काम करना है। और अगर 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर सारे याद हैं तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में हम लोग एक अच्छा से इसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। और दूसरी बात कि इस पॉइंट को अगर आप नोट कर लेंगे तो इस पॉइंट को आप एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, है ना। मैंने क्वेश्चन बैंक में कई जगह इसको देखा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो समझते हैं। अभी आपने समझ लिया कि विपक्षी दल क्या है और सत्तारूढ़ दल क्या है। सत्तारूढ़ दल जो सरकार में है, जिसको ज्यादा वोट मिला है, जिसकी सरकार चल रही है। जैसे आज की अगर बात करें तो मोदी जी की सरकार चल रही है। अगर बिहार की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, है ना। और यदि बात करें विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल, तो अगर देश में बात करें तो आप बीजेपी, कांग्रेस है ना, और भी आम आदमी पार्टी के सदस्यों को आप लेंगे, ये सारे विपक्षी दल है, अपोजिशन पार्टी है। तो इनका कार्य क्या है? तो एक लाइन मैंने यहां लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्षी दल लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विपक्षी दल नहीं होगा तो लोकतंत्र सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जहां भी लोकतंत्र है हमारे इस दुनिया में, सभी देशों में एक सत्तारूढ़ पार्टी होता है, एक विपक्षी पार्टी होता है। निश्चित ही कम से कम तो ये होता ही होता है। जब सत्तारूढ़ पार्टी कुछ गलतियां करती है या कुछ नीतियां बनाती है जिसमें कुछ कमी रह जाता है, तो विपक्षी दल उस कमियों को निकाल करके जनता के सामने रखते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। याद रखिएगा, जिस देश का अगर जो विपक्षी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, अगर वो स्ट्रांग है तो समझ के चले कि लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगर विपक्षी पार्टी कमजोर हो रहा है तो निश्चित ही लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, उस समय क्या होता था, देश स्वतंत्र हुआ था। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शुरू में क्या होता था, कांग्रेस को खूब वोट मिलते थे, उन्हें रिकॉर्डेड वोट मिलता था उन लोगों को, और विपक्षी दल पूरे के पूरे साफ हो जाते थे। तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है, इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगा दिया गया था। एक खुद के व्यक्ति ने इतने बड़े देश में सीधा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो विपक्षी पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखेगी। एक एक पॉइंट को समझते हैं। सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्तारूढ़ दल अगर कुछ भी करे, इनका यही काम है कि देखते रहेंगे कि वो सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जब ये जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, सत्तारूढ़ दल जो है वो प्रेशर में रहेगा, गलती करने से पहले बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद है कानून निर्माण में संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगर विपक्षी दल मजबूत नहीं है, अगर विपक्षी दल है ही नहीं मान लीजिए, तो क्या होगा, सरकार को जो मन करेगा वो बिल पास करा देगी। लेकिन अगर विपक्षी दल रहेगा, अगर अपना भूमिका वो निभाएगा, तो सरकार किसी भी नियम को पास नहीं करा पाएगी, है ना।
क्योंकि कोई भी अगर सरकार बनेगा पार्टी का, किसी भी पार्टी का सरकार बनेगा, तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमारी पार्टी को इससे फायदा हो, हम आने वाले दिनों में फिर से चुनाव जीत सकें। तो वो एक जो उनका नैरेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। बहुत ज्यादा देश की भलाई तो मुझे नहीं लगता कि वो सोचते हैं नेतागण। तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो विपक्षी पार्टी का महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, थोड़ा आइडियलिस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल में देखते हैं आप उसको आप हूबहू नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आप देखेंगे शब्दों का किस तरह से चुनाव किया गया है कि कानून निर्माण में संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आप क्या देखेंगे कि संसद में कुर्सी चलने लग रहा है। तो वो सब पॉइंट्स को हम नहीं यहाँ डील करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उसके हिसाब से बनाना होता है कि हाँ हम उसकी बड़ाई करेंगे। यहाँ क्वेश्चन ही सीधा किया है विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, तो कार्य हमें बताना है। लेकिन यही 5 मार्क्स में रहेगा तो थोड़ा सा हम क्रिटिक भी कर सकते हैं, उसका बुराइयां भी कर सकते हैं, वहां चांस होता है। पर ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते। पॉइंट्स लिखेंगे और लास्ट में छोटा सा, अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो छोटा सा हम क्रिटिक भी लिख सकते हैं कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। आगे देखिएगा, तो संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं निर्वाचन को सफल बनाना। सोचिए अभी हमारे देश में ईवीएम पे बहुत बार सवाल उठता है कि सरकार ईवीएम हैक करा ली है ना। निर्वाचन जो हमारा निर्वाचन विभाग है तो उसको हो सकता है कि सरकार के नियंत्रण में आ जाए, तो विपक्षी दल हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना, और बार बार ब्लेम लगाते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार के साथ काम कर रहा है। तो ये सब ईवीएम पर अगर मान लीजिए कि प्रश्न उठाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विपक्षी दल पागल नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते। विपक्षी दल का काम ही यही है कि हमेशा सरकार को प्रश्न करना, सरकार की नीतियों का कमी निकालना, है कि नहीं। जो उसमें कमी रहेगा उसको निकालेंगे। हाँ, एक ये होता है कि कभी कभी उन लोगों को लगता है कि सरकार ने किया है तो गलत ही होगा, तो ये नैरेटिव ठीक नहीं है कि नहीं, ऐसा उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। जनता का अगर कोई भी शिकायत है और सरकार नहीं सुन रही है, सरकार अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये संसद में रख सकते हैं, उसमें बातें कर सकते हैं कि वहां पे या वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सरकार अगर नहीं देख रही। मणिपुर की हिंसा आपने सुना होगा, तो मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने उस पर कोशिश कर रहे थे कि बोलिए। उसके बाद आगे इसमें लिखा है सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाए गए नीतियों की कमियों को जनता के समक्ष रखना। सत्तारूढ़ दल कोई भी नीति बनाता है तो कोई भी नीति 100% सही तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो उस कमियों को ये लोग उसको स्टडी करके जनता के समक्ष रखेंगे। दूसरी बात, प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। कोई भी प्रशासन है, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है उसमें कमियां हो सकता है, भ्रष्टाचार कुछ हो सकता है, तो हमेशा अगर ये अच्छा से एक्टिव रहेंगे तो भ्रष्टाचार को भी रोक सकते हैं। सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ज्यादा ही, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना। आप ये कहेंगे कि ऐसा कहां होता है, सरकार के साथ सत्तारूढ़ दल के साथ विपक्षी पार्टी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हम इस पॉइंट को लिखेंगे, ये उसका कार्य है निश्चित ही। सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना। निश्चित ही ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हूबहू लिख सकते हैं एग्जाम में, इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और भी जो पॉइंट्स है और भी आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कीजिए। और कोई भी अगर आपको पॉइंट्स लगता है कि ये पॉइंट्स विपक्षी दल का एक कार्य हो सकता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं उसका चेक करके आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।